वेलकम टू वागर्थ। मैं हूं आपका होस्ट परितोष दुबे और आज भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का 3 दिवसीय समारोह पूरा इवेंट जो है आज उसका आखिरी दिन है। और आज आखिरी दिन का आज हमारा पहला सत्र पहला सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला सत्र हमारा बेहतर समाज के निर्माण में संस्कृति की भूमिका, role of culture in making better societies, cultural representatives from districts in conversation with Prabhat Tiwari and Brajesh Rajput। अब हम इस सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। वह संस्कृति को किसी अमृत विचार के रूप में नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली जीवंत शक्ति के रूप में देखने का प्रयास है। इस सत्र का विषय है बेहतर समाज के निर्माण की में संस्कृति की भूमिका। संस्कृति केवल परंपरा नहीं होती, वह संवाद का माध्यम होती है, पीढ़ियों के बीच, समाज और शासन के बीच, और अतीत व भविष्य के बीच। जिलों से आए सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के अनुभवों के साथ यह संवाद हमें यह समझने का अवसर देता है कि स्थानीय संस्कृति किस तरह सामाजिक चेतना, सहभागिता और जिम्मेदारियों को आकार देती है। इस सत्र के लिए मैं हमारे वक्ताओं और संवादकर्ताओं श्री प्रभात तिवारी जी को सबसे पहले मंच पे बुलाता हूं, उनका आमंत्रित करता हूं कि प्रभात तिवारी जी और ब्रजेश राजपूत जी दोनों ही मंच पर आएं जोरदार तालियों के साथ। प्रभात तिवारी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशासक और सामाजिक नेतृत्वकर्ता हैं, जिनका करियर 4 दशकों से अधिक रहा है। वे IIM कोलकाता के पूर्व छात्र हैं और MSc, MPhil, MBA तथा LLB जैसी बहुआयामी शैक्षणिक योग्यताएं रखते भी हैं। 1990 तक उन्होंने शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और इसके बाद 1990 से 2025 तक राज्य सिविल सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी किया। 1 दशक तक उन्होंने कौशल विकास और सतत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित प्रभात तिवारी जी ने राज्यव्यापी पुस्तकालय अभियान और चलो खेत की ओर जैसे जन जागरूकता आंदोलन का नेतृत्व भी किया, जो शिक्षा, शासन और सतत सामाजिक विकास को मजबूती देने वाला एक प्रयास है। इस संवाद में जोरदार तालियों के साथ प्रभात तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस संवाद में उनके साथ हैं ब्रजेश राजपूत जी, जो भोपाल से प्रसारित विस्तार न्यूज चैनल के प्रधान संपादक हैं। 3 दशकों से अधिक के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने टेलीविजन और प्रिंट मीडिया दोनों में ही व्यापक कार्य किया है। विस्तार न्यूज से पहले वे ABP न्यूज चैनल में 20 वर्षों तक भोपाल ब्यूरो प्रमुख रहे। इस दौरान उन्होंने टेलीविजन रिपोर्टिंग के लगभग सभी प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2018 में उन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा वे रेड इंक अवार्ड और ENBA अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। ब्रजेश राजपूत ने वर्ष 2017 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से PhD प्राप्त की, जिसमें उनका शोध विषय टेलीविजन मीडिया में कंटेंट विश्लेषण था। पत्रकारिता के साथ साथ वे एक सक्रिय लेखक भी हैं और 6 पुस्तकों के लेखक हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग, चुनाव है बदलाव का, ऑफ द स्क्रीन जिसे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, और ऑफ द कैमरा भी शामिल हैं। उन्होंने द एवरेस्ट गर्ल के माध्यम से मेघा परमार की प्रेरक जीवन का गाथा को भी दर्ज किया है। उनकी नवीनतम पुस्तक कैसे जीती बीजेपी ने
मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी आधारित है। जिलों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के अनुभवों के साथ यह संवाद यह समझने का प्रयास करेगा कि संस्कृति किस तरह स्थानीय स्तर पर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है और बेहतर समाज की नींव रखती है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वक्ताओं और संवादकर्ताओं का तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा आप दोनों से कि इस संवाद को हम शुरू करें। धन्यवाद। आज पुनः संस्कृति आज पुनः संस्कृति का समाज पर क्या प्रभाव डालती है संस्कृति, इस पर हम पुनः चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे साथ में आदरणीय ब्रजेश राजपूत जी हैं। कल हमने एक चर्चा की थी कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति मीडिया के माध्यम से रातों रात स्टार बन जाता है, और आज मैं आदरणीय राजपूत जी से अनुरोध करूंगा, ऐसी ही उनकी एक कृति है जिसका नाम है द एवरेस्ट गर्ल। एक मिनट दिखाएंगे, एवरेस्ट गर्ल, ये वाली। इसमें एक बालिका को, जिसकी जैसे चर्चा कल ओंकारेश्वर वालिका की थी, उसी तरीके से इसमें भी एक बालिका की चर्चा है उसकी। तो इस प्रकार से किस तरीके से उन्होंने इस किताब को एक लिखा, एक हम संक्षिप्त से शुरू करें, फिर हमारा आगे से। अच्छा द एवरेस्ट गर्ल, डॉक्टर ब्रजेश राजपूत। आपने डॉक्टर नहीं लिखा है इसमें, हमारी एक वो तो एक डिग्री है बस जो कि डॉक्टरेट एक ऐसी डिग्री है जिसे लिखा जाना चाहिए नाम के पहले। नहीं, वो बस एक डिग्री है, एमए बीए टाइप। एक साधारण सी लड़की का। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप बोले इस पर, और उसके क्योंकि वो जो ये जो संदेश इसका जो होगा उसका प्रभाव, ये जो हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं, ये जो अलग अलग केसेस लेकर आएंगे, अलग अलग स्टोरीज लेकर जो आएंगे, जो हमारा लक्ष्य आगे से उसको आगे विस्तार देने में, समाज को और प्रेरित करने में सहायक होगा। इसके बाद में फिर मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के प्रतिनिधियों से, जिन्होंने कल नहीं बोला था, उनको तो 2-3 मिनट का समय दिया जाएगा और वो जिले के बारे में बताएं। एक बहुत बड़ा मंच है, ये राष्ट्रीय मंच है जहां पर आप लोग अपने जिले को रख रहे हैं। जो मैंने कल भी ये वाली बात कही थी कि हमको इस प्रकार से मध्य प्रदेश को बनाना है कि जैसे कुछ दिन गुजरात में नहीं, यहाँ तो कुछ साल मध्य प्रदेश में गुजारिए, तब आप मध्य प्रदेश को जानेंगे। धन्यवाद। आदरणीय ब्रजेश राजपूत। शुक्रिया प्रभात जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हम लोग आज दूसरे दिन यहाँ पे इकट्ठे जमा हुए हैं, और परितोष तुमको भी बहुत शुक्रिया, कल से बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर रहे हो तुमको सुन के और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, बात वही है कि जैसे कल भी हम लोगों ने बात की थी, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ लोकल नहीं है, हर चीज़ ग्लोबल है, और बात वही नीचे से शुरू होती है। हम लोगों ने अपने करियर में जितनी इनाम इकराम पाए हैं अपनी अपनी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग के लिए, तो वो गांव में जाके की है। भोपाल से कभी हमको कोई बड़ी कहानी नहीं मिली है। जब हम गांव में गए हैं तो हमको बड़ी कहानी मिली है, हमने उसको बड़े चैनल पे दिखाया, उसको फिर इनाम मिला है। तो जो कहानियाँ हैं वो आपके ज़िलों में हैं, कहानियाँ हैं जो आपके गांव में हैं। जैसे इस कहानी का जिक्र है, द एवरेस्ट गर्ल की बात करें, एक भोपाल के पास एक सीहोर करके ज़िला है, सीहोर के पास एक भोजपुर करके छोटा सा गांव है। वहाँ के खाती समुदाय की एक लड़की है, जिसको सीहोर से भी इसलिए लाया गया था कि उसका भाई कॉलेज जा रहा था, तो उसके लिए एक रोटी बनाने वाली एक बहन चाहिए थी, तो उस बहन को वहाँ ले आया गया था। तो लकीली जिस जगह पे वो रहती थी उसके घर के सामने गर्ल्स कॉलेज था, तो उसने कहा क्यों ना खाली वक्त कॉलेज में जाया जाए, तो कॉलेज जाने लगी। जबकि उसका पढ़ने लिखने का ऐसा, जैसे हमारे गांव में कल्चर है कि लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, लड़कियों को कम अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, तो तमाम बंदिशें उस लड़की के साथ भी थी, क्योंकि बड़ा पिछड़ा इलाका था, पिछड़ी जाति है।
तो फिर वो कॉलेज गई, कॉलेज से उसके सपनों की उड़ान हुई, उसको सपनों को पंख लगे। फिर उसको लगा कि इस ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा कदम होता है वो सरकारी नौकरी होती है। तो सरकारी नौकरी कैसे पाया जाए, तो उसने एक जगह एक फ़ोटो देखी कि दो पर्वतारोही जो एवरेस्ट लौट के आए थे, एक मंत्री जी के साथ खड़े थे और मंत्री जी ने कहा हम इनको सरकारी नौकरी देंगे। तो उसको लगा सरकारी नौकरी के लिए एवरेस्ट चढ़ा जाता है। उसको नहीं मालूम था एवरेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, मगर उसके मन में जुनून जाग गया कि एवरेस्ट चढ़ना है। तो फिर उसने एक जुनून पाला। और एवरेस्ट जाना कोई ऐसा नहीं होता कि हम पचमढ़ी के धूपगढ़ पहाड़ पे चढ़ गए, है ना। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक होती है जहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फ़ जमा होती है। हम खाली बर्फ़ पे चलेंगे तो बिना चश्मे के चलेंगे तो आंखों में ब्लाइंडनेस हो जाएगी हमको। बिना ऑक्सीजन के जाएंगे तो मर जाएंगे तो कई सालों तक वैसे ही वैसे डले रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का क्षरण नहीं होता है। तो कई सालों तक जो वहाँ डेड बॉडी हैं बिल्कुल साबूत सी वैसी बनी रहती हैं। और जाने के पहले अपना इंश्योरेंस कराना पड़ता है, 25-30 लाख रुपए की फ़ीस होती है जो हमको नेपाल गवर्नमेंट को देना पड़ती है। और फिर हमको ऊपर माने एक शेरपा के साथ जाया जाता है। तो बहुत सारी मुश्किलें थी, मगर गांव की लड़की तो गांव की लड़की होती है, एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। तो उस लड़की ने ठाना कि मुझे तो सारे चैलेंजेस पार करना है। तो फिर वो किसी तरह फंडिंग करके, जैसे सलमान खान की आपने एक फिल्म देखी होगी सात सुल्तान, उसमें वो अपने लोगों के पास जाता है कि मैं मुझे एक बार पहलवान बन जाऊंगा, दंगल जीत जाऊंगा तो मुझसे विज्ञापन करवा लेना। तो प्रेशर कुकर का कहीं किसी किसी का विज्ञापन करवाता। तो ये लड़की भी सीहोर जिले के गांव में निकली कि मैं आपका विज्ञापन कर दूंगी, थोड़ा पैसे दीजिए, एक बार एवरेस्ट चढ़ के लौटूंगी तो सारे पैसे लौटा दूंगी। कुछ फंडिंग की, कुछ ऐसे कोशिश करते करते कोई अधिकारी मिल गया, फिर एक बार वो गई। मगर एक बार वो गई और बहुत करीब से ही लौट के आ गई वो, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। फिर उसके सपने टूट गए। मगर फिर वो गांव की लड़की थी, क्योंकि गांव की लड़की थी, शहर की लड़की होती तो इतने चैलेंजेस नहीं उठा पाती। गांव की लड़की थी, जीवट वाली लड़की थी, हिम्मत वाली लड़की थी, मुश्किलों से वहां तक आई थी, समाज से लड़ रही थी, तमाम चीज़ों से लड़ रही थी। और उसकी बचपन में शादी भी तय हो गई थी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई थी जो उस लड़की पे कोई बंदिशें ना हो। मगर फिर वो दोबारा गई और फिर उसने एवरेस्ट फतह किया। तो उस लड़की की कहानी भी हमको, जब एक बार यूं ही किसी प्रोग्राम में गए, बगल में वो लड़की, सुंदर सी लड़की बैठी थी, तो उससे हमने बातचीत की। तो उसकी ज़िंदगी में हमको लगा कि कहानी है। तो पहले एक छोटी सी टीवी की कहानी की, फिर लगा बात करते करते लगा नहीं इसके पास और बड़ी कहानी है। तो उसके साथ बैठ के उसको कई दिन तक सुना। और सुनने के बाद फिर उसको लड़की बन के लिखा। ये फर्स्ट पर्सन में लिखी किताब है, यानी कि मैं लड़का हूँ मगर मैंने फर्स्ट पर्सन में परकाया प्रवेश करके ऐसी कहानी लिखी जिसे मेघा परवान नरेट कर रही है। लिखा मैंने, उसने मुझे सिर्फ सुनाया है। तो कहने का मतलब ये कि जो कहानियाँ हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं, जो दिल को छू जाती हैं, वो आपके कस्बों में मिलेंगी, वो आपके गाँव में मिलेंगी। बस उन कहानियों को तलाशिए। तलाशी, जैसे अभी एक छोटा सा किस्सा और सुना दूं, आप जो कि किस्से सुनाने की बात कही। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग कहीं से लौट रहे थे, तो एक ऐसे ढाबे के पास रुक गए। तो एक माँ चाय बना रही है, उसका पति भैंस के पास खड़ा हुआ है। रास्ते पे एक ढाबा जैसा है, वो चाय बना के हम लोग को चाय पिला रही है। और पास में एक बच्ची पढ़ रही है। तो जैसे कि होता है, अपन बच्ची के पास जाके सिर पे हाथ फेरते हैं कि किस क्लास में पढ़ रही है बच्ची। तो उसने बताया कि चौथी क्लास में। फिर उसके माँ ने कहा, उसके पिता ने कहा कि मैंने कहा बड़ी प्यारी लड़की है। तो उसने कहा नहीं साहब, प्यारी क्यों ना होगी, 4 बेटों के बाद आई है। तो अब तक हमने ये सुना था कि 4 बेटियों के बाद या 5 बेटों के बाद एक लड़का आता है और बेटों की चाह में लड़कियां पैदा की जाती हैं। मगर यदि 4 बेटों के बाद एक लड़की आई है, तो उससे पूछा कि क्या तुमने हुआ कैसे। तो उसने कहा नहीं सर, पहले एक बेटी थी, वो नहीं रही, तो लगा कि ज़िंदगी तो घर में बेटी बिना खुशियाँ नहीं है, अधूरी है। तो फिर हमने 4 बेटे किए और उसके बाद इस लड़की के लिए। तो कुल मिला के माने क्या बदलाव है कि एक लड़की के लिए भी लोग चाहत कर रहे हैं और बात माने कुछ नयापन है। तो हम लोग कुछ न्यूनेस ढूंढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अपने आँख कान खोले रखिए, कहानी तलाशिए, उसको सोशल मीडिया पे बनाइए और रील बनाइए, ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे छोटे छोटे किस्से कहानियाँ लिखिए। और आप देखेंगे लोग आपके पास अपने किस्से सुनाने आएंगे। इस कहानी को लिखने के बाद मेरे पास कई और लोग भी आए ऐसी कहानी वाले कि सर मुझ पे कहानी लिखिए, मेरी कहानी और इससे ज़्यादा वो है। जैसे छिंदवाड़ा के जो महापौर हैं विक्रम आहाके, वो आदिवासी हैं। उन्होंने केटरिंग का काम किया है, उन्होंने लकड़ी काटने का काम किया है। उन्होंने, चूंकि आदिवासी हैं तो घर के लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी पाओ। तो उन्होंने किस तरह पढ़ाई लिखाई करके 2 बार सरकारी नौकरी पाई और छोड़ दी कि मैं नौकरी लायक तो हुई नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तो राजनीति में जाना है, क्योंकि ज़िंदगी लोगों की और लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। तो ऐसे किस्से कहानी आपको मिल जाएंगे, मगर जब आप उनको नरेट करेंगे
तो आपको और किस्से मिलेंगे, और कम्युनिकेशन का मीडिया वही होता है। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, किस्से कहानी आप लोगों के इर्द गिर्द हैं और उनको सामने लाइए। जी बहुत सर। बहुत 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 बढ़िया। ये वाली बात मैं ये चाहूँगा कि हर ज़िले से जो लोग हैं, कल मैं ज़िले का नाम पुकारूंगा और वो ज़िले से जो प्रतिनिधि हैं, आपको 2-3 मिनट का समय लगभग मिलेगा। आप अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, और ये चाहे ट्रैवल हो या लेखक हो, लिटरेचर हो, उसके बारे में कृपया बताएं। सबसे पहले जो एक छोटी सी लड़की हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, सांस्कृतिक प्रतिनिधि, कटनी से आई है, वो अपना परिचय भी खुद देगी, और कथक की 7 वर्ष से पिछले 7 वर्ष की आयु से डांसर उसकी है पूरी, तो वो आपका पूरा पक्ष रखेगी। और पूरे उसके साथ में रखो बेटा अपने, लोगों को लगे कटनी क्या है और नाम क्या आपका, ज्ञानेश्वरी, और ज्ञानेश्वरी क्या है ये दोनों को जाने प्लीज। कटनी जिले की प्रतिनिधि हैं। और ये पहला मौका है जब बीएलएफ में जिलों के लोगों को बुलाया गया है कि वो लोग आएँ, अपनी बात यहाँ कहें। 8 साल में पहला मौका है, और निश्चित ही सबके लिए जो आयोजक हैं और राघव चंद्रा साहब हैं, अब इस सोच के लिए उनके लिए बहुत साधुवाद। उपस्थित सम्मान्य मंच एवं सम्मान्य गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कटनी जिले से ज्ञानेश्वरी नायडू, कथक एवं फोक आर्टिस्ट। वर्तमान में मैं पीएम श्री शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में नृत्य शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूँ। मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा अपने दादा पंडित नर्मदा प्रसाद जी से व अपने पिताजी से प्राप्त किया। लोक नृत्य की विधा अपने गुरु पंडित राम साहब पांडे जी से प्राप्त किया। सन 2018 में 12 देशों की श्रृंखला में इजिप्ट जाकर अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। चूँकि मुझे आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने विचार सामने रखने को कहा है, तो मैं अपनी छोटी सी उम्र में ये महसूस किया है कि आज कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत से ऐसे लोक कलाकार हैं जो गांव देहात में रहते हुए अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी लोक कला वहीं सिमट कर रह जाती है। उनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसी कारण उनको सरकार योजनाओं का भी पता नहीं चल पाता। चूँकि मैं खुद एक लोक कलाकार हूँ, मैं चाहूँगी कि लोक कलाकारों का एक डेटा बनाया जाए और उनको संस्कृति विभाग की योजनाओं से अवगत कराया जाए, जिससे हमारी विलुप्त होती लोक कलाओं का बढ़ावा मिल सके और लोक कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एक बात और आपको और अवगत ये कराना वाला चाहूँगी। काम आप ही को करना है, ध्यान रखना जी, है। बिल्कुल। आपको ये सुझाव दूसरे को नहीं है, जी। क्योंकि कटनी जिले में जो भी लोग हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हो, जी। तो आप तो मतलब अपनी कला को बहुत लोगों तक फैला सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो आप कह रहे हैं, जी। ऐसा पूरा इंडेक्स जो है कटनी जिले का आपको बनाना है। बिल्कुल सर। प्लीज और बताइए कटनी जिले के बारे में। हमारा कटनी जिला महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड का संगम है। ये 3 संस्कृति मिलन से बिंदु पर स्थित है। कटनी को पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी धरोहर है जो देखने योग्य है, जिसमें विजराहोगढ़ का अति प्राचीन किला जो राजा सरयू प्रसाद जी का था, उन्होंने 1857 की लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। बिलहरी में स्थित राज नृत्य की कामकंदला का महल, जहां आज भी रात में घुंघरुओं की आवाज़ आती है। डरिए मत आप लोग। वहाँ स्त्री 3 बन सकती जी, है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि कटनी के जिले पान उमरिया में भारत का केंद्र बिंदु स्थित है और अभी एशिया का लंबा उड़ता रेल ब्रिज 32 किलोमीटर का बनाया गया है। यहाँ पर खनिज के रूप में कोयला, मार्बल और सबसे ज़्यादा चूना का निर्यात किया जाता है। और अभी हाल ही में सोने के भंडार के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटनी को सोने की नगरी कनकपुर नाम से संबोधित किया है। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगी कि नया आप सब नाम कटनी का मिल गया हमको, जी, कनकपुरी। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप सब यहाँ आकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक बार ज़रूर अवलोकन करें। मैं बीएलएफ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया, बहुत ज्ञानेश्वरी जी, बहुत अच्छा बोला आपने। प्लीज चल, इसके बाद में फिर मैं हमारे मुरैना से आए हुए
मुरैना से आए हुए प्रतिनिधि कहाँ है? आइए, मैं आपका समय ध्यान रखिए, 2-2.5 मिनट का है ना? और अपना परिचय भी देना है और अपने से ज़्यादा मुरैना का परिचय देना है। सबके लिए आप 3 मिनट दे रहे हैं, मुझे 2.5 मिनट। चलिए दिया आपको। सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम प्रहलाद सिंह सिकरवार है। मैं प्रहलाद भक्त के नाम से कविताएं करता हूँ। सिकरवार डकैत से कोई संबंध नहीं है। बहुत संबंध है साहब, लेकिन अब हम संभल गए हैं। अब हम वो डकैत नहीं हैं। असल में हमारे यहाँ डकैत नहीं होते, हमारे यहाँ बागी होते। ये संशोधन के लिए हम प्रयासरत हैं कि लोग हमें डाकू ना कहें। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भिंड, मुरैना और श्योपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। चंबल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। BLF का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मेरा जैसा मैंने बताया, मेरा नाम प्रहलाद सिंह सिकरवार और प्रहलाद भक्त है और अभी तक मैं 11 किताबें लिख चुका हूँ, प्रकाशित हैं। और अभी हिंदी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल ने इस पुस्तक पर मुझे दुष्यंत कुमार गज़ल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ये समय की तस्वीर। हाँ, समय की तस्वीर बहुत इस पर मुझे अभी अवार्ड मिला है। बड़ा संग्रह है, ये गज़ल संग्रह गजल संग्रह, बहुत बढ़िया। दुष्यंत कुमार जी। हाँ, दुष्यंत कुमार गजल के ही जी प्रोग्राम जी जी। तो मैं आज केवल चंबल की संस्कृति पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि सर का एक एम है कि हम पूरे ज़िले के एक संदर्भ पुस्तक लिखें, जैसी कल चर्चा हुई थी। मेरे पास वो पुस्तक पूरी तैयार है साहब। अगर मेरे को सौभाग्य मिला तो आप तक मैं पहुंचा दूंगा साहब। तो मैं संस्कृति मैं के यहाँ बारे थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक सेकंड केवल। आदरणीय ब्रजेश राजपूत जी हैं, आपका हम आपको आखिरी में वो अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे। आपको फ़ोन पे बात नहीं करना है, आपको जो कुछ हो उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। नहीं तो क्या होगा, सब लोग फ़ोन करने लगेंगे जी, तो जी। किसी का नहीं कर नहीं, पाएगा। नहीं, नहीं। वो बहुत व्यस्ततम रहते हैं, तो हो सकता है आपका भी मौका लग जाए, किसी भी स्टोरी वो हमको ध्यान में आ जाए वाली जी, देख जी। के, और आप वो भाग्यशाली बन जाए उसमें से। जी, मैं वहाँ की संस्कृति, अपने चंबल क्षेत्र की संस्कृति के लिए आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है चंबल की? वो डकैत वाली संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब आपस में तो भाई भाई लड़ते ही हैं साहब, हर जगह की है, हर जगह हैं अपराध, लेकिन हम लोगों को बदनाम ज़्यादा किया गया। तो वहाँ की संस्कृति के लिए ये है कि चंबल का बहुत प्रभाव है कि सुच शुभ धाम से ये जन्मी जना पाव से, यमुना के अंक माई तिलक समाई है। चंबल कहाँ से निकली और कहाँ मिली? कि सुचि शुभ भाव से ये जन्मी जना पाव से, यमुना के अंक माही तिलक समाई है। और नीलो है शरीर नीर सैकतु को स्वर्ण रूप, साहस प्रदाय शक्ति प्राणदा दवाई है। कि मान की पिपासी वन्य विजन विलासी मासी, चर्मण्यवती शैल जाही चंबल कहाई है। ओ वीर वीरता, ओ वीर वीरता जननी शौर्य की विराट देवी, धाए धाए अग्नि शस्त्र गावत बधाई है। अग्नि शस्त्र माने बंदूक। हमारे यहाँ मेहमान की खातिरदारी किस हद तक होती है श्रीमान? क्या होता है उत्साह मोद पाहुन को पावे द्वार, प्रीति नीति रीति से निभाए पहचान को। ओ प्यार गल हारु भरे कर सत्कार चारु, देवतुल्य जानु भेंट पूजा मनो मानु को।
के नेह नेह छोटो पे उड़ेल भरपूर ही पूजवर पायसी सुधारे पद त्राण को और चम्मली की घाटी रही यही पर पाटी भक्त बासन हूँ बेच दे तू मानु मेहमान को बासन हूँ बेच दे तू मतलब मेहमान के लिए बर्तन हाँ, तक भी बेच देंगे। बेच देंगे, ये देखो, खातिरदारी बहुत बढ़िया। कुछ और कुछ पर्यटन स्थल भी बता दीजिए। जी साहब बताता हूँ। हमारे यहाँ भैंस कैसे दुही जाती है साहब, भैंस का दूध हमारे यहाँ बहुत पुष्ट होता है। तो भैंस कैसे दुही जाती है, देखिए ग्रामीण परिवेश का मैंने अपने शब्द दिए हैं कि दोहाना, दोहाना माने जिसमें दूध दोहा जाता है, कि दोहाना उठाए लाए दियो जांग बीचवाए छीटा मारे धोए थन भैंस पसुराई है। और मर्र मर्र ध्वन्यात्मक अलंकार है साहब, कि मर्र 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 भर्र भर्र स्वर भयो पात्र माई भर लियाए और शिशु मोद अधिकाई है। कि माटी की दूधेड़ी श्याम ओटन के काजू रखी बारी है भरोसी नारी आग दहकाई है। और ढेला गुड़ संग खाए बेला भरी दूध पियो पुष्ट देह मल्ल युद्ध हेतु ललचाई है। हमारे यहाँ भैंस का दूध पी के भाई भाई को मारता है, इसलिए हमारे यहाँ डकैत भी होते हैं। और हमारी एक संस्कृति साहब, एक छंद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सास और बहुओं में प्रेम कितना है। अक्सर सास बहुओं की वजह से झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति ये नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए प्रभाती सुबह कैसी सुंदर होती है कि सास ने आवाज दई बहू से जो छोड़ दई गूंजो सर चकिया को मोहक प्रभाती है। और झोंपड़ी में गीत ध्वनि ताल धार चंबल की मिलजुल गीत रीति मंजू नीति गाती है। कि पीहर को गुणगान और ससुराल हाल उपलों के, उपले माने कंडे, उपलों के थापत में मनो बत्ती आती है। और देख भानु रश्मियों को पहुँच ले तो श्रमवारी सृष्टि की ये नायकासी सुघर सुहाती है। तो फूल फूल आंगन के, हमारे यहाँ फौज में भर्ती होने का बहुत शौक है, हर नौजवान उसकी वो करता है, उसके लिए है कि फूल फूल आंगन के फौज में मिलेंगे खूब फौजी कहलाते गर्व करें जन्मभूमि पर। और दुनिया के रास रंग करते हैं मोह भंग देशभक्त कायरों में भरे जन्मभूमि पर। प्रियतमा की त्याग से जंग हेतु कूच करें रक्षा को है भार प्यार धरे जन्मभूमि पर। और पीठ ना दिखाते प्राण अपने लुटाते वीर चंबल के लाल प्यारे सरे जन्मभूमि पर। समय का और हाँ समय का रोक सर, आप जो चीज बताना थी आप शायद उससे रुक गए बताने में। नहीं मैं कुछ नहीं समय, अब आप दूसरों को भी समय देना प्लीज। अब दूसरा जिला जो है वो अनूपपुर से, अनूपपुर हमारा क्षेत्र है, वहाँ से जब तक ये आ रहे तब तक मैं बता दूं मुरैना में ऐसा एक स्थल है 64 योगिनी का मंदिर कि जिसका डिज़ाइन हमारी पहले वाली संसद जो थी उससे मिलता है। मैंने उस प्रकार के स्तंभ उसमें, हो सकता है उस आर्किटेक्ट ने वहाँ विजिट किया हो पहले और उसके बाद बनाया हो, पर ये बहुत पुराना वहाँ का है। ऐसे और भी दर्शनीय स्थल वहाँ पर काफ़ी है। हाँ तो आपने बोला नहीं, आप गजक, गजक जो है ग्वालियर में जो तिल से बनाई जाती है, जो हमारे उसमें मुरैना का ही फेमस है। और मुरैना में ही खाने में यदि एक वो बेड़ई, बेड़ई वो उसमें दाल से बनाई जाती है पूड़ी, उस तरीके की बेड़ई सब्जी। तो इस प्रकार की अलग अलग संस्कृति जो है वो मुरैना में है। तो इन्होंने संदर्भ दिया है, हो सकता है अगले वर्ष बीएलएफ में हम इनकी किताब का भी विमोचन कराएं। यस प्लीज अनूप, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, इसको समय को अपने जिले बच जाएंगे। जी बिल्कुल। सम्मानित मंच एवं उपस्थित जनमानस को सादर प्रणाम। नर्मदे हर
जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्गम स्थल तीर्थराज अमरकंटक के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अनूपपुर से मैं आया हुआ हूँ। मेरा नाम संदीप शिवहरे है और पेशे से मैं एक भजन गायक और गीतकार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ज़िले से मैं आता हूँ वह क्षेत्र हीरो के खान के नाम से भी, काले हीरो के खान के नाम से भी जाना जाता है। महोदय, आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय एवं राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिले के 3 स्थलों का चयन किया गया है। पहला प्राचीन मंदिर समूह जो कि अमीरकंटक में ही मां नर्मदा के मंदिर के पास स्थित है, जिसे रंगमहल भी कहा जाता है और कलचुरी कालीन राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया है। ऐसी मान्यता है कि मां नर्मदा वहां पर अपना विश्राम करती है। दूसरा धरहर कला, जहां प्राचीन शिव मंदिर है जो कि अमरकंटक से 30 किलोमीटर दूर राजेंद्र ग्राम बांध पर स्थित है। तीसरा शिवलहरा की गुफाएं जो कि एक केवई नदी के पास कोतमा ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास वहां पर बिताया है। महोदय, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा श्री राम वन गमन पथ को चिन्हित किया गया है, जहां पर कोतमा से 15 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राम भगवान के पथ चिन्ह है और उसको भी चिन्हित किया गया है। कलाओं पर बात की जाए तो कास्ट शिल्प और गौण चित्रकला देश विदेश तक प्रसिद्ध है। जहां जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कास्ट शिल्प अनूपपुर का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर गौण चित्रकला इसी भारत भवन में वर्ष 1980 में अपनी कृतियों को उकेरने का कार्य किया है। नाचा हमारे यहाँ की एक कला है। नाचा एक ऐसी विधा है जिसको संगीत के माध्यम से नाटक के रूप पर प्रस्तुत किया जाता है। लोक नृत्य जैसे शैला, कर्मा, ददरिया और गुदुम आज भी देश के कोने कोने में और विदेश में अनूपपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन का, माननीय कलेक्टर महोदय का, जिन्होंने इस प्यारे से अद्भुत अविस्मरणीय BLF के कॉन्सर्ट पर मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभात जी आपका भी कि आपके मार्गदर्शन पर हमें कुछ नया अपने ज़िले के लिए करने का प्रयास बताया गया है और उस दिशा निर्देश का पालन कर अगली बार BLF में यदि मिलने का अवसर हुआ तो कुछ एक नए चीज़ों के साथ इस ज़िले को बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छतरपुर जिले से जो हमारा बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देता है, हमारा देखिए ये बघेलखंड को अनूपपुर आ गया, उसके ये बुंदेलखंड को देता है छतरपुर का बारे में जी बस खत्म कर क्या होगा ना, ये तो गिव एंड टेक है। हाँ नहीं एक बार माइक पे आ जाए, हाँ एक मिनट आप ले लें, हाँ मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सेक्रेटरी रहा हूँ 2 दफ़े, बट मैं उस लिए नहीं, मतलब ये जो कहना है मुझे वो कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे मुरैना ही है, अब मुरैना में गया था आज से करीब 2 साल पहले। जब मेरा संस्कृति मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था तो तोमर साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैं गया था वहाँ देखने और बता के 2-3 दिन स्पेंड करके वो आया था। अब वहाँ एक बढ़िया जो है वो म्यूज़ियम है, वहाँ रॉक आर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। 64 योगिनी जो टेम्पल है वो तो है ही है, और उसके अलावे भी जो है उस क्षेत्र में काफ़ी रेलिक्स हैं जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस वगैरह। तो इन सब चीज़ों को अगर ठीक करना है, एक म्यूज़ियम को ओवरऑल करना है, विज़िटर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? यूजुअली ये होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का जो सेक्रेटरी होता है किसी स्टेट में, वो सब जगह से जो है वो ताड़ दिया गया ऐसा व्यक्ति होता है कि उसको कहाँ का साला संस्कृति डिपार्टमेंट में डाल दो। तो वो जो बंदा जाता है वो भी यही सोचता है कि वो शंटेड है, जितने दिन वहाँ थोड़े बहुत लगाएगा इसके बाद निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है ना, वो उसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं और ये सोचते रहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही कुछ करेगी, ये जो पेट्रनेज जो पहले
राजे रजवाड़ों के थ्रू आती थी, अब वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगी। वो जो है वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसे जो हैं वो बहुत कम आते हैं प्राइवेट क्षेत्र से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे मीट करना है, और हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबको जोड़ के अगर पैसे की कमी है तो एक एक पैसा जो है वो जोड़ के और थोड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट बना के, बट इसके लिए जो है वो ऑब्वियसली विजन की ज़रूरत होती है। सो दीज आर दी चैलेंजेस विच आई थॉट वी शुड। बिल्कुल सही है आपका कहना। मैं आपको ये शेयर कर लूँ कि हम भी आगे से यही चाहते हैं। भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल भी जैसे है, इसको भी हम सस्टेनेबल बना रहे हैं, और इसीलिए आपने शायद देखा हो कुछ सेशन इसके पेड थे, जिनमें जैसे पीयूष मिश्रा वाला, उसमें 100 रुपये का बहुत टिकट था। तो जो आपने बात कही ना कि हम धीरे धीरे आगे जाकर, तो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल उसका एक उदाहरण है। तो हम ये चाहेंगे आगे से ये हो कि लोग भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के टिकट खरीद के यहाँ पर आए, वो चीज़ों के लिए, तो संस्कृति के लिए। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जो आपने बात कही है। अब पूजा, मैं चाहूँगा पूजा आप सर का एड्रेस पूरा वो ले लेंगे, क्योंकि क्या होगा, सर को अपने को जोड़ना है आगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश एक कल्चर का पूरा एक संदर्भ हमारा बनकर तैयार हो। हम राजपूत जी से वही बात कर रहे थे, तो इन्होंने हाँ भी भरी है कि बोले हाँ मैं उसको एडिट कर दूंगा आखिरी में पूरे को उस चीज़ के लिए। तो आप नहीं, तो हम ये चाहेंगे, अब हमें जिसे कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति जुड़ता गया और कारवां बन जाता है उसमें से, तो आज आप उससे जुड़ गए हैं, और संस्कृति को हम भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से उस मुकाम पर ले जाएंगे जो मैंने बात शुरू में कही थी, एज ए मार्केटिंग। मैं तो मार्केटिंग का व्यक्ति MBA हूँ, तो मेरा तो सोच ये है हम कैसे संस्कृति को बेच दें। बेच दें माने लोग बिकने लगे, वो चीज़ जैसे होता है ना। सॉरी नहीं, ये वाला वर्ड उतना अच्छा नहीं है। मार्केटेबल, मार्केटेबल का मतलब ये कि लोग उसको पैसा खर्च करके देखें। मेरे शब्द के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मध्य प्रदेश में जो संस्कृति विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वो लंबे समय से हैं, और ACS हैं, माने वो सेंट किए हुए पर्सन नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। जल्दी बस आखिरी, ये हमारे आखिरी। अच्छा जल्दी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मैं छतरपुर से आया हूं, और छतरपुर वो ज़िला है मध्य प्रदेश का जिसे महाराजा छत्रसाल के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। और महाराज छत्रसाल जब राजा थे बुंदेलखंड के, तो उस समय बुंदेलखंड सबसे बड़ा राज्य था। उनके राज्य के बारे में कहा जाता है, ये यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। यानी यमुना, नर्मदा, चंबल और टोंस के बीच का जो एरिया था छत्रसाल महाराज के समय में, वो पूरा बुंदेलखंड कहलाता था। बुंदेली संस्कृति जैसे जो विषय है कल और आज जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उस पे बोलूँगा सर। छतरपुर जो है खजुराहो के मंदिरों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूनेस्को की सूची में खजुराहो के मंदिर हमारे शामिल हैं। छतरपुर में जटाशंकर धाम, भीमकुंड एक ऐसा कुंड है जिसको नेशनल टीवी और ये आपका जो है BBC, बहुत सारे लोग गए, ये पता नहीं है कि वो पानी कितनी गहराई तक है, और उसको कई बार वैज्ञानिक शोध हुए लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और कभी वो सूखता नहीं है। लेकिन एक बार जब सुनामी आई थी तो उस कुंड की लहरें बहुत ऊंचाई तक उठी थीं। तो ये शोध है कि वो शायद कहीं अंदर ही अंदर समुद्र से कनेक्ट है। तो भीमकुंड हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है। खजुराहो के मंदिर तो हैं ही हैं, पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर के पास ही है, कुटने आइलैंड छतरपुर में खजुराहो के पास ही है। घूमने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नृत्य, खजुराहो का राई नृत्य आजकल फिल्मों तक पहुंच गया है। कल एक प्रश्न भी था क्विज में राई से रिलेटेड। तो हमारा राई नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बधाई नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खान पान में हम बहुत रिच हैं,
लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि ये जो लोक के लोग हैं, लोक यानी कोई भी अंचल जो है, वहाँ के लोगों को, जैसे सर अभी कह रहे थे कि बाहर की चीज़ों की लोग मार्केटिंग करते हैं, तो उनकी मार्केटिंग होती है तो वो चीज़ें हमारे यहाँ तक आ गई। आपको मेरे छतरपुर के पूरे बुंदेलखंड और पूरे देश में चाउमीन, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर, इनकी ठिलियाँ मिल जाएंगी। छोटे से छोटे गांव में जहाँ का स्कूल बहुत ख़राब है, वहाँ पे आपको चाइनीज़ की ठिलियाँ मिल जाएंगी सर। और हम अपने खान पान को, हमारा जो चीला है, हमारी जो डुबरी है, हमारा जो मुर्का है, हमारा जो लटा है, उसको हमने आउट ऑफ डेटेड मान लिया है। हमने उसकी मार्केटिंग नहीं करी। पूरे अपने यहाँ के व्यंजन गिना दिए पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, हम और भी कभी मिलेगा समय देंगे। ठीक है, थैंक आखिरी केवल शाहजहाँपुर आपको 1 मिनट, उसके बाद हम स्टेज खाली करना है हमको सम्मानीय मंच एवं परम सम्मानीय साथीगण, मैं शाहजहाँपुर से राजेंद्र नामदेव, संगीत शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। शाहजहाँपुर का मूल नाम प्रारंभ में खाकरा खेड़ी था, जो कि एक ग्रामीण अंचल था, और जिला तो बहुत बाद में बना वो। और उसके बाद में शाहजहाँ जब वहाँ पे आए थे, तो शाहजहाँ का वहाँ किला भी है एक छोटा, और वो एक उनका एक निवास स्थल था, क्योंकि मालवा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ वो शाहजहाँ रहते थे वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ा करती थी। तो उन्होंने एक अपना पड़ाव वहाँ पे शाहजहाँपुर में डाला था, तो उन्होंने शाहजहाँपुर रख दिया था। उसके बाद में फिर कालांतर में शाहजहाँपुर उसका नाम शबे मालवा, मालवा की रात जी हाँ, ठंडी होती है। और वहाँ पर हमारा जो शाहजहाँपुर शहर है, आज पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि महान क्रांतिकारी जो लेखक रहे हैं, और उनकी ओजस्वी कविताओं को सुन सुनकर क्रांतिकारियों ने अपने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फेमस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है माता राजराजेश्वरी रोडेश्वरी का मंदिर है, जो कि ललितांबे के नाम से वहाँ पे फेमस है। और पार्वती जी का जब वो शंकर जी उनको लेके उनके निकले थे शरीर को, तो वहाँ पे उनका पैर गिरा था। और महान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि मक्सी में 2500 वर्ष पुराना है, जो कि शाहजहाँपुर ज़िले में है। और एक शाहजहाँपुर ज़िले में बाबा गरीबनाथ, जो कि अवंतीपुर बड़ौदिया जो ग्राम है, वहाँ पर उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। और उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने उनको ढूंढा था, तो हरिद्वार में जाकर मिले थे, जबकि वो जिंदा समाधि वहाँ ले चुके थे। तो वो भी एक चमत्कार है। जो शिव मंदिर वहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, और उनकी आराध्य देवी माँ का भी वहाँ पर मंदिर है। और शाहजहाँपुर में पेयजल व्यवस्था के लिए एक चिल्हर डैम है, जो कि प्रथम विधायक हमारे स्वर्गीय प्रताप भाई के नेतृत्व में बना था। वो भी एक क्रांतिकारी कवि एवं लेखक थे। तो इस प्रकार से, और जो अब 60 है, समय कम है, तो फेमस जो है चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ की फेमस समोसा है छगन उस्ताद का, और तोला राम की कचौरी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नलखेड़ा भी आप ही के यहाँ पर है ना? आगर जिला। चलिए समय इसी के साथ हम जो है, समय कम पड़ता है इधर संस्कृति को, जैसे मैंने कहा ना, ये 45 मिनट हमको बहुत 30 मिनट कम पड़े, पर कोई बात नहीं। अगली बार फिर से हम नई तैयारियों के साथ यहाँ आएंगे। मैं फिर से आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश राजपूत जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 दिन ये समय दिया और लोगों के साथ शेयर किया। मैं एक अनुरोध और करूँगा, अपना व्हाट्सएप नंबर कृपया शेयर कर दें। तो इन लोगों को कोई स्टोरी भेजना होगी तो वो भेज दें, भले ही आप उसको प्रकाशित करें ना करें, पर कम से कम आपके ध्यान में तो आ जाए। प्लीज, है ना? एक बोल दें आप नंबर, बोलिए। 9425016025 250 Okay, sir, there's 25. one thing. प्लीज We can take more questions. Like if more representatives अगर और प्रतिनिधि आके बात करना चाहें तो हम उन्हें आने दे सकते हैं। नहीं सर, अब हम कर सकते हैं थोड़ा। कोई और बचे हैं क्या अभी? 1 मिनट, आप लोगों का समय देखिए, ये से सत्र कम है, जीवन भी कम होता है, तो थोड़ा सा समय हमने पूछ के आपको मैं दे रही हूँ, ताकि थोड़ा और वार्तालाप हो जाए अपनी। 5 मिनट और ले लीजिए सर आपके पास। और एक दूसरी चीज़,
धरोहर को लेकर आजकल बहुत काम हो रहा है, देश के स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को के स्तर पे भी। लिविंग हेरिटेज को लेकर भी बहुत है, तो आप लोगों के मध्य प्रदेश में बहुत है। उपखंडीय स्तर से भी अगर अगर आप, मैं विदेशी हूँ यहाँ के लिए, पर मैं राजस्थान से हूँ, रीमा हुजा, और मैं चलिए, नहीं, बड़े हम लोग सब हैं, हम सब एक दूसरे के अंश होते हैं, तो मैं समय अब नहीं लूंगी। पर एक आप लोगों से अनुरोध ये है कि जैसे आपने जो तैयारी की है, इसी तैयारी का एक उपखंडीय स्तर पे कुछ कैटलॉगिंग कर लें, ताकि वो किताब बनती जाए। आप इनको भेजेंगे, वो तो भेजेंगे। अब मैं समय नहीं ले रही, बाद में भी नहीं लूंगी। अब आप बोलिए, 5 मिनट और। छतरपुर वाले प्रतिनिधि शिकायत कर रहे थे कि हमें समय मिल जाए, तो पर आपको जो है ना, अब वो रिपीट नहीं करना जो उन्होंने बोला है। और जिला कौन सा रहेगा? पूजा खंडवा है ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कौन सा जिला है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवेंद्र शुक्ला है और मैं भी छतरपुर से हूँ। नीरज खरे जी ने अपनी बात रखी और बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम में समेट दिया। जो कुछ बचा रह गया था उसमें जो संस्कृति की बात हो रही थी और किस तरीके से हम समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं। जो चीज़ें छूटी हैं, जो हमारे यहाँ के लोकगीतों की अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, देशराज पटेरिया, लक्ष्मी त्रिपाठी नाम है, उर्मिला पांडे जी हैं, और उन्होंने बुंदेलखंड के लोकगीतों को पूरे देश में पहुंचाया है। अब जो दौर बदला है, बहुत जो हमारे यहाँ का साहित्य बहुत समृद्ध था, और महाराज छत्रसाल के उनके राज्य में बहुत सारे साहित्यकारों का सम्मान किया गया था। भूषण की पालकी उठाने में उन्होंने खुद कंधा दिया था। तो ऐसे अब टेराकोटा कला हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है और टेराकोटा के काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से बहुत काम हो रहा है। जो संस्कृति की बात है और जो जिस तरीके से भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके से भले ही 3 दिन और इतने विस्तार पे ना हो, लेकिन ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल अगर ज़िलों में DATCC के माध्यम से हम आयोजित कर सकें, तो उसमें न सिर्फ स्थानीय स्तर के जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनको पूरा समय मिलेगा, मंच मिलेगा, और इसके अलावा हम बाहर से जो साहित्यकार हैं, विद्वज्जन हैं, उनको बुलाकर और एक परंपरा शुरू कर सकते हैं। DATCC के पास काफ़ी बजट होता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसमें सहयोग करके, और स्थानीय लेवल पर हम लोग जो सुझाव अच्छा है। और हम हमारे जो अध्यक्ष हैं जी, आदरणीय राघव चंद्रा जी, उन तक ये मैसेज हम संदेश उनको देंगे कि लोग चाह रहे हैं कि BLF का एक छोटा सा माइक्रो वर्जन जी हर जिले में भी हो जाए करके इस तरीके का ये बात पहुंचेगी। तो और अगर ये शुरू होता है तो हम उनसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मंच का और सम्माननीय आप सभी उपस्थित जनों का। तो अब ये वाली बात जो यहाँ आदरणीय रीमा आहूजा ने ये वाली बात कही थी, वाली कि हम लोग संदर्भ बना लें। हम लोग 2 दिन से हम बताया आपके साथ शेयर कर लें, हम लगातार ये कर रहे हैं कि पुरातत्व, ट्रैवल, लिटरेचर और फोक, और ये अपने पेंटिंग्स वगैरह, इन सब के बारे में लोग जो प्रतिनिधि आए हैं, ये अपने ज़िले में बैठक करके और एक संदर्भ तैयार करेंगे। ये संदर्भ तैयार करेंगे ज़िले का, वो फिर यहाँ आएगा और यहाँ पर आदरणीय राजपूत, डॉक्टर राजपूत जी जो हैं, वो उसको एडिट करके फाइनल फॉर्म देंगे। वो कहलाएगा मध्य प्रदेश का संदर्भ, जिसमें जिले, जैसे आपने नाम लिया ना देशराज पटेरिया, देशराज पटेरिया बुंदेलखंड बुंदेली गायक के विख्यात नाम है। ऐसी और भी आगे की पीढ़ी चल रही है उस चीज़ के लिए। तो वो सब बातें जो है ना, वो आगे जाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब जाते हैं विदेश में, तो पिज्जा वगैरह नहीं, वो वही चीज़ें बताते हैं जो कि उनके यहाँ की है। और मुझे लगता है वो सबसे बड़े संस्कृति के संदेशवाहक वही है हमेशा इस देश में। तो हम भी ये चाहेंगे कि हर जिले की चीज़ें हों, अगले बार में वो सामने आए। आप लोगों ने शेयर किया, आपने अपने व्यंजन शेयर किए, आपने अपने लिटरेचर को शेयर किया,
ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने बताया सभी चीज़ों को। हम अगले बार में और भी बातों को उसमें समाहित करेंगे और संदर्भ इस प्रकार का बनाएंगे उसके साथ में, जो उसके समाज कैसे आर्थिक रूप से सहयोग करे। मतलब पहले मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया था मार्केटिंग, उसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं चूँकि लिटरेचर का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए शब्दों में चूक हो सकती है उसमें से। पर मेरी भावना ये है कि लोग उस संस्कृति को जो है ना गर्व करने लगे और गर्व के साथ में उनको सहायता करने लगे। ये ना हो कि शासन ये करे वो नहीं। लोग आगे आ जाएं कि फला गायक को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, फला उसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, फला इंडस्ट्री आए कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ या मैं उसको आगे लूँगा। इस तरीके की चीज़ें जिस दिन आने लगेंगी तो हमारा जो मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था, पहला वाक्य, कि कुछ दिन की जगह कुछ साल तो गुजारो मध्य प्रदेश में, आपको एक एक जिले में महीना भी कम पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं प्रभात तिवारी जी, ब्रिजेश राजपूत जी और सभी सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का। अब हमारे सम्मानित अतिथियों के सम्मान में मैं रीमा ओझा मैम, सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट की संस्थापक सदस्य से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे अतिथियों को आभार स्वरूप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बिल्कुल मंच पे होगी सर, सबकी होगी। एक बार आपको बस ये थोड़ा सा यहीं से आवाज आ जाएगी, ये थोड़ा सा एक औपचारिकता है, ये पूरी कर लें, फिर आप सबके साथ तस्वीर भी ले लेंगे। तो ये आप ही के क्षेत्र की चीज है और जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। ये इस बार का मैस्किट है BLF का। वही मैंने कहा, ये आप ही के क्षेत्र की में बनाई हुई चीज है, तो आप ही को वापस दे रहे हैं और आप सबके लिए भी यही है। अब एक यहाँ तस्वीर ले लेते हैं, फिर मैं सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध करती हूँ कि वे समूह फोटो के लिए कृपया मंच के पास आ जाएं। पूजा लगातार इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रही थी भोपाल से कि इनको बुलाने में इनका हाथ है। यूनेस्को की तरफ से भी बहुत कुछ इसमें मिलता है, पर वो राज्य मतलब दिल्ली के थ्रू जाएगा हमारे राज्य से आगे जाकर, तो आपका एक बार ये काम हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी धरोहर को लेकर इस काम के लिए। हम अपने सभी वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भोपाल, इतने सहज से जुड़ाव भरे श्रोताओं के लिए। अब हम महोत्सव के अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं, कृपया हमारे साथ बने रहें।